एवरीवन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर है क्लास 11 में। लेट अस स्टार्ट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा दो टर्म का मतलब। एक होता है कंज्यूमर और एक होता है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन जो अपना गुड्स या सर्विसेज जो भी उसने परचेज किया है वो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद के यूज के लिए उसने परचेज किया है, ना कि रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब जहाँ पे कोई भी दो गिवन वेरिएबल इक्वल हो जाता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूटिलिटी। हमको सबसे पहला पॉइंट समझना है इस चैप्टर में, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। हर वो कमोडिटी जिसके पास पावर है टू सेटिस्फाई अवर वांट, टू सेटिस्फाई अवर डिजायर, उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी है। जैसे कोई बच्चा जस्ट अभी क्रिकेट खेल के आया, उसको बहुत प्यास लगा हुआ है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ है तो ऑब्वियसली पानी के पास ये पावर है कि वो पानी पीते ही उसका जो प्यास है वो बुझ जाएगा। पानी के पास ये पावर है टू सेटिस्फाई हिज थर्स्ट, है कि नहीं। उस समय अगर उस बच्चे को उसका फेवरेट फूड भी प्रोवाइड किया जाए या फेवरेट मील प्रोवाइड किया जाए, फिर भी उससे उसका प्यास बुझने वाला नहीं है। इसका मतलब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर मान लो कोई चेन स्मोकर है, ठीक है, वो चेन स्मोकर है और वो स्मोकिंग करता है जो कि बहुत बैड हैबिट है, फिर भी उस स्मोकर के लिए अल्कोहल या फिर सिगरेट्स का यूटिलिटी है, बट बुक्स का या फिर व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन का कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी इज अ वेरिएबल थिंग जो डिपेंड करता है, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। हर प्रोडक्ट का यूटिलिटी सबके लिए सेम नहीं हो सकता। यूटिलिटी क्या होता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एनी कमोडिटी जिसके पास ये पावर है टू सैटिस्फाई अवर वांट्स, हर उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी है। दो अप्रोच निकाला गया है जिससे हम लोग मेजर करेंगे यूटिलिटी। पहला अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है, हम लोग जब यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, जब हम लोग यूटिलिटी को रैंकिंग या प्रेफरेंस के हिसाब से मेजर करते हैं या फिर वैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को एक मेजरिंग यूनिट से मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। जैसे हम लोग वेट को मेजर करते हैं केजी में, हाइट को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वैसे ही करके हम लोग यूटिलिटी को एक नंबर्स में मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिल्स। ये एक इमेजिनरी फिगर है, ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से ये फिगर्स को बैठाते हैं, इस फिगर्स का वैल्यूएशन करते हैं। यूटिलिटी दो तरह का होता है, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। अपने पास कंजम्पशन करने के लिए कोई भी एक कमोडिटी है, सपोज चॉकलेट है या फिर आइसक्रीम है, वो सारा कमोडिटी, उस कमोडिटी का सारा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन हम लोग को डिराइव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन, सारा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद, ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, TU बेस n इज इक्वल टू U बेस 1 प्लस U बेस 2, मतलब यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कमोडिटी 1, कंजम्पशन ऑफ यूनिट 1, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ यूनिट 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव हो रहा है। एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी जो हम लोग को डिराइव हो रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो इसको भी कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला रखा गया है। सबसे पहले हम लोग इस दोनों डेफिनेशन को इस टेबल से समझते हैं। सपोज हमने आइसक्रीम कंज्यूम किया या फिर चॉकलेट कंज्यूम किया। जब हमने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम किया तो हम लोग को टोटल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है 20 एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना डिराइव हो रहा है 20। रीजन मार्जिनल 20 क्यों है, जब हमने एक भी आइसक्रीम कंज्यूम नहीं किया था तब हमको कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं हो रहा था। जब हमने जीरो आइसक्रीम कंज्यूम किया होगा, इसके मतलब जब हमने एक भी आइसक्रीम कंज्यूम नहीं किया होगा तब टोटल यूटिलिटी भी 20 था और मार्जिनल भी 20 रहेगा। जीरो यूनिट पे एट जीरो लेवल ऑफ यूनिट कंजम्पशन द टोटल यूटिलिटी रिमेन्स जीरो।
तो जब हमने 0 से 1 यूनिट कंज्यूम किया मतलब चेंज इन यूनिट कितना 1, और 0 से हमने यूटिलिटी कितना बढ़ा दिया 20, इसका मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज 20 एंड चेंज इन यूनिट्स इज 1। तो हम इस फॉर्मूला से MU कैलकुलेट कर सकते हैं। MU इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी जो कि अपना है 0 से 20 एंड चेंज इन यूनिट जो कि हो गया 0 से 1, तो 20/1 MU हो जाएगा 20। टेकिंग मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल, हमने जैसे ही फर्स्ट आइसक्रीम के बाद सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम किया तो अपना टोटल यूटिलिटी हो गया 36। फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 20 था, सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी हो गया 36। तो हम लोग चेक करेंगे टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना हुआ, तो 20 से 36 हो गया। टोटल यूटिलिटी में चेंज इन टोटल यूटिलिटी 20 से 36 हो गया एंड चेंज इन यूनिट्स 1 से 2 हो गया। इसका मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी विल बी 16 एंड चेंज इन यूनिट्स विल बी 1। तो 16 डिवाइडेड बाय 1 MU इज 16। ठीक है, इस भी फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं TU बेस n माइनस TU बेस n माइनस 1। सपोज हमको सेकेंड यूनिट का टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सेकेंड यूनिट हमको कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी एट यूनिट 2 दैट इज 36 माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पे जिस स्टेज पे आप यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल यूटिलिटी एट सेकेंड यूनिट माइनस 1, तो टोटल यूटिलिटी एट सेकेंड माइनस 1 इज दिस वन 20। इसका मतलब 36 माइनस 20, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, टोटल यूटिलिटी बेस n TU बेस n मतलब सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन पे TU 36 था, फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन पे TU 20 था, तो 36 माइनस 20 इज 16। इस तरह से हम लोग तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। दो अप्रोच होता है यूटिलिटी को मेजर करने का, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को रैंकिंग या फिर प्रेफरेंस के हिसाब से मेजर करते हैं। यूटिलिटी दो तरह का होगा, टोटल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी refers to the total satisfaction from the consumption of all possible units of a given commodity. Marginal utility, it is the additional utility, addition in utility derived from the consumption of one additional unit, from the consumption of one more unit of the given commodity. फॉर्मूला क्या होता है, TU बेस n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सारा कमोडिटी से जो यूटिल्स डिराइव हुआ या यूटिलिटी डिराइव्ड हुआ है उन सबका हम जो सम टोटल कर देंगे तो हम लोग को टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला हम लोग यहां से लिख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड। मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम टोटल होता है वही टोटल यूटिलिटी होता है। क्लियर? थैंक यू फॉर दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।